हूथी विद्रोही। इजरायल युद्ध की कथा बदल जाएगी। हमास के समर्थन में हूथी विद्रोहियों ने दाग दी मिसाइल। नेतन्याहू की ट्रिपल एच कसम। हमास, हिजबुल्लाह और हूथी का अंत तुरंत। युद्ध घनघोर होने की 100% गारंटी। इजरायल युद्ध फैल रहा है। हूथी ने इजरायल युद्ध में एंट्री कर ली है। हूथी ने मिसाइलें दागी हैं इजरायल पर। एक, दो, तीन, ये तीनों क्रूज मिसाइलें हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि हूथी ने इजरायल के खिलाफ ड्रोन भी छोड़े हैं। मतलब इजरायल का एक और पुराना दुश्मन जाग उठा है। हमास की तरह इजरायल के इस दुश्मन को ईरान ने ही खड़ा किया है। ईरान से हमास और हूथी को खाद्य पानी मिलता है। सवाल है, तो क्या ये ईरान के युद्ध में एंट्री की दस्तक है? क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के ऑर्डर के बिना हूथी संगठन में पत्ता तक नहीं खड़कता। इस सवाल का जवाब डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले युद्ध में इजरायल के नए दुश्मन हूथी को जानना बहुत जरूरी है। हमास के समर्थन में उतरा हूथी कौन है? हूथी के हमास को समर्थन देने से युद्ध में क्या बदलेगा? ये हूथी हमास को क्यों कर रहे हैं समर्थन? और हूथी क्यों रखते हैं इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी? पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर को सुनिए। We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Our defensive response was one that we would have taken for any similar threat in the region, where we're able to do so against our interest personnel and our partners. अमेरिका के जिस युद्धपोत यूएसएस कार्नी ने हूथी के मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, इन्हें नष्ट कर दिया, यूएसएस कार्नी इस वक्त लाल सागर में तैनात है। लिहाजा लाल सागर और युद्धपोत यूएसएस कार्नी के वहां होने की वजह की डिटेल आगे समझेंगे। पहले हूथी, जिसकी इजरायल वॉर में एंट्री ने परिस्थिति और भी गंभीर बना दी है। इजरायल के ऊपर हूथी के मिसाइल हमलों का रूट देख लीजिए, क्योंकि ये क्लियर हो सके कि अगर मगर नहीं, हूथी युद्ध में हमास के समर्थन में कूद चुके हैं। यमन से लाल सागर के साथ उत्तर की ओर जिधर इजरायल है, हूथी ने मिसाइल दागी। वो तो अमेरिका की युद्धपोत ने इंटरसेप्ट कर लिया और पानी में गिरा दिया। यमन में हूथी विद्रोही पिछले 3 दशकों से सत्ता स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और इस चक्कर में पूरे यमन को उन्होंने गृह युद्ध की आग में झोंक दिया है। दरअसल जिस तरह से हमास को पूरे फिलिस्तीन का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसी तरह से यमन का पूरा प्रतिनिधित्व हूथी विद्रोही भी नहीं करते। हूथी विद्रोहियों की लड़ाई यमन के उस सरकार के खिलाफ है जिसे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। हूथी विद्रोहियों की खूनी कहानी को उसके विस्तार में देखने से पहले देखिए कि हूथी विद्रोहियों पर किन किन देशों ने लगाया है प्रतिबंध। इन देशों में हूथी बैन है। एक तो खुद यमन है, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात और चौथा है मलेशिया। हमास और हूथी के बीच संबंधों का सिलसिला बहुत पुराना नहीं है। हूथी विद्रोही यमन को जला रहे हैं क्योंकि इनके पास हर मुद्दे का जवाब हथियार है, और ठीक यही प्रदर्शित किया हमास आतंकियों ने। इजरायल में मौत का नंगा नाच कर गाजा पट्टी में अपने ही मासूमों की भट्टी खोद दी। दिन का
का जल रहा है गाजा, ऐतिहासिक गाजा। तिल तिल कर मर रहे हैं गाजा पट्टी के बाशिंदे। हजारों हमास आतंकियों ने लाखों आम नागरिकों की मौत की जहरीली स्क्रिप्ट बड़ी सुनियोजित तरीके से लिख दी है। गाजा से दिल दहला देने वाले हमले की तस्वीरें आ रही हैं। आपको आगे दिखाएंगे कि हमास के समर्थन में हूथी विद्रोही ही नहीं उतर आए हैं, बल्कि सीरिया और इराक से भी हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका की खाड़ी में तैनाती के बावजूद हमास को हौसला मिल रहा है, लेकिन अभी हूथी विद्रोहियों का इतिहास। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है और हूथी मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। शिया समुदाय से आने वाले हूथियों की यमन में बढ़ती तादाद से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और यूएई में घबराहट बढ़ी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले होते रहते हैं और हूथी विद्रोहियों को जब मौका मिलता है, संयुक्त अरब अमीरात को भी निशाना बनाते रहते हैं। इसका असर ये हुआ है कि यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। सऊदी अरब, यूएई की सेनाओं का सीधा मुकाबला हूथी विद्रोहियों से है। हूथी 1980 के दशक से एक्टिव है। सैकड़ों हूथी विद्रोहियों की जान जा चुकी है। यमन कतरा कतरा तबाह और बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब भी इन्हें अपनी नहीं हमास की पड़ी है। अपने शीशे के घर से हूथी विद्रोही इजरायल के घर पर पत्थर मार रहे हैं और यहाँ तो इजरायल पहुंचने से पहले ही किसी को भी भूमध्य सागर में परमाणु ताकत से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड और आइजनहावर के हमले से गुजरना होगा। लाल सागर में यमन से आई मिसाइलें भी अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कार्नी ने ही इंटरसेप्ट और ध्वस्त की। युद्धपोत यूएसएस कार्नी एक डिस्ट्रॉयर है। इसका इस्तेमाल हवाई हमले रोकने या पानी और जमीन पर हमले के लिए होता है। ये 1991 से अमेरिकी वायुसेना में सेवाएं दे रहा है। इस पर हमेशा 329 नौसैनिक तैनात रहते हैं और इसकी रफ्तार है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इजरायल युद्ध में समर्थन और विरोध की तस्वीरें पल पल बदल रही हैं। नया समीकरण दिख रहा है। कि हूथी विद्रोहियों के हमास के समर्थन में उतरने के बाद शायद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इजरायल के खिलाफ खुलकर उतरने से इनकार कर दें। ऐसे में ईरान का ये दावा है कि अरब देश एक होकर इजरायल के खिलाफ लड़ेंगे, दावा ही रह जाएगा। खाड़ी में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों शक्ति हैं। हूथी के नाम पर ये दोनों देश ईरान को कतई समर्थन नहीं देने वाले, लेकिन ईरान को पुतिन और शी जिनपिंग से भी उम्मीदें हैं। युद्ध की फैलती तेजी बता रही है कि विस्तार तय है, जो बहुत भयावह और दर्द भरा होगा। ईरान के मैदान में आने से अभी तक डिफेंसिव मोड में रहे अमेरिका को आक्रामक होना होगा और फिर गाजा ही नहीं, धमाके ईरान की राजधानी तेहरान में भी होंगे, धमाके लेबनान में भी होंगे, क्योंकि हूथी हिजबुल्लाह के साथ भी खड़े हैं। असल में ये है कि इजरायल के खिलाफ ट्रिपल एच मतलब हमास, हिजबुल्लाह और हूथी। डंके की चोट पर कहा जाता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूथी विद्रोहियों की मदद पैसे और ट्रेनिंग के जरिए करता है ताकि ये तीनों संगठन इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़े रहे। दरअसल ईरान ने यह भी दावा किया है कि अगर गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले नहीं रुके तो वो एक्शन लेगा और अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व में स्थिति और भी खराब हो जाएगी।